नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर बोला डिफाइन लिनियर मोमेंटम। वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है 1 मार्क की। इसके अंदर दो अप्रोच है, या तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दें या तो आप फॉर्मूला लिख दें मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, और डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। 1 मार्क के क्वेश्चन है तो इससे ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पार्ट बी में क्या कह रहा है? पार्ट बी में कह रहा है अ कार ऑफ मास 1800 किलोग्राम इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। फिगर 2.1 shows the variation with time t of the momentum of the car। फिगर 2.1 बना हुआ है, मोमेंटम टाइम ग्राफ है, y एक्सिस पे मोमेंटम है और x एक्सिस पे ग्राफ है, टाइम है। पार्ट वन में कहते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड रीच्ड बाय द कार। मैक्सिमम स्पीड कब रीच होती है? क्योंकि मोमेंटम और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब मैक्सिमम मोमेंटम होगा तो मैक्सिमम स्पीड होगी। तो मैक्सिमम मोमेंटम हमारा कहाँ अचीव हो रहा है? मैक्सिमम मोमेंटम हमारा इधर अचीव हो रहा है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या है? 7.2 एक्सपोनेंट 4। हम स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें निकालनी है, मोमेंटम अभी हमने बताया है ग्राफ से कैलकुलेट करके। ग्राफ से रेफरेंस हमने लिया है 7.2 एक्सपोनेंट 4। यहाँ पे लिख देता हूँ रेफरेंस फ्रॉम फिगर 2.1। और मास क्या है? 1800 है इंटू वेलोसिटी। तो कैलकुलेटर के अंदर पुट करो, आंसर जो आएगा वेलोसिटी का वो आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। पार्ट टू में कह रहे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब निकलती है जब आपकी मैक्सिमम स्पीड होती है। मैक्सिमम स्पीड पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलती है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। हाफ इंटू मास आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज 1800, और अभी मैंने v स्क्वायर क्या निकाला है? v की वैल्यू निकाली 40। 40 क्यों यूज होगा? क्योंकि 40 हमारी मैक्सिमम स्पीड है और यहाँ पे क्वेश्चन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मांगा है। 40 स्क्वायर। कैलकुलेटर के अंदर सिंपल ये इक्वेशन पुट करो, जो आंसर आएगा वो होगा 1.4 एक्सपोनेंट 6 जूल्स। ठीक है। इसके बाद अगले पार्ट में कहते हैं शो दैट द एक्सीलरेशन ऑफ द कार एट t 4 सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अंदर जो मैं अप्रोच यूज करने लगा हूँ वो है ग्रेडियंट की अप्रोच। 4 सेकेंड पे, ये मेरी 4 सेकेंड यहाँ तक की बात करनी है। 4 सेकेंड पे मेरा मोमेंटम क्या है? 4 सेकेंड पे मेरा मोमेंटम है, तो उधर नीचे बना लिया। 4 सेकेंड पे मेरा मोमेंटम बन रहा है 3.6 एक्सपोनेंट 4। ऐसा ही है। इस ग्राफ को अगर मैं यहाँ से ग्रेडियंट निकाल दूंगा तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी? हमेशा याद रखो, मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो होता है आपका रिजल्टेंट फोर्स। ग्रेडियंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो ग्रेडियंट की भी यही वैल्यू है। तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट निकाल देते हैं 0 से 4 तक का। ग्रेडियंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। मोमेंटम क्या है आपका? 3.6 एक्सपोनेंट 4 एंड टाइम है आपका 4। सिंस ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो दोनों वैल्यू में सिर्फ इतना ही चेंज आ रहा है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू एम ए, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला। ये निकालना है हमें। जो फोर्स की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की उसे डिवाइड बाय मास करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास क्या है? मास है आपका 1800, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। हैंस प्रूव्ड। आसान पार्ट था, कोई डिफरेंट कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी इसमें। पार्ट 4 में कह रहे हैं डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार
बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। देखो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए ना हम क्या, अगर मेरे पास ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। लेकिन एक बात याद करो, स्पीड टाइम ग्राफ और मोमेंटम टाइम ग्राफ का सेम शेप होता है। जब दो ग्राफ का सेम शेप है तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो भी कहते हैं, अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ का मैं एरिया निकाल लूँ तो डिस्टेंस आएगा, नहीं आएगा डिस्टेंस। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज यहाँ पे मोमेंटम की है। अगर मैं वैल्यूज को चेंज कर दूँ ना स्पीड में, फिर एरिया निकालूँ, फिर डिस्टेंस आएगा। चेंज क्या से क्या मकसद है, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैंने अभी मैक्सिमम स्पीड निकाली, मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे निकाली थी मैंने मैक्सिमम मोमेंटम वाली जगह पे। तो मैक्सिमम स्पीड क्या थी मेरी 40। बस मुझे इसी वैल्यू की ज़रूरत है। अब मैंने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ये जो मैं पर्पल हाइलाइटर से शेड कर रहा हूँ, ये मेरा रीजन है जिसका मैंने एरिया निकालना है। मैंने स्पीड की वैल्यू यूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ मोमेंटम। जहाँ जहाँ मोमेंटम की वैल्यू होगी वहाँ वहाँ मैं कन्वर्ट करूँगा स्पीड में, वेलोसिटी में। क्यों, क्योंकि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका डिस्टेंस होता है, एरिया अंडर द मोमेंटम टाइम ग्राफ डिस्टेंस नहीं होता। ट्राइंगल की शेप बन गई, ट्राइंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ब्रेथ के आपकी 12, हाइट के 40। ये सेम चीज़ हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया। और एरिया का क्या फॉर्मूला है, हाफ ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ ऑलरेडी हमें पता है 12 है, हाइट हमें पता है, स्पीड हमने निकाली थी वो है 40। 6 इंटू 40 होता है 240 मीटर। ये आ गया आपके डिस्टेंस ट्रेवल। पार्ट सी में वो कह रहा है ऑन फिगर 2.2 स्केच द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द एक्सेलरेशन ए ऑफ द कार इन बी फ्रॉम टाइम टी टू टाइम 12 सेकेंड। अब देखो हमें एक्सेलरेशन में ये बात पता है कि 0 से 4 सेकेंड तक आपकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे मेरा ग्रेडियंट 5 तक, मैंने 4 सेकेंड तक निकाला था ना। अगर सेम ग्रेडियंट को मैं 8 सेकेंड तक निकालता तभी मेरे पास सेम 5 ही आता। कैसे निकाल लेते हैं। 8 सेकेंड तक यहाँ पे 7.2 बन रहा है। मैंने क्या करना है, अब मैं डायरेक्ट एफ इज इक्वल टू एम एम पुट कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट एफ इज इक्वल टू एम एम पुट करूँगा। हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए है, और दूसरा हमें ये भी पता है कि एफ आपका चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम है। चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है 7.2 बन रहा है। एक्सपोनेंट 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू एम आपका 1800 है इंटू ए आपका एक्सलेशन। कैलकुलेटर में पुट करो, आंसर आपके पास आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फ्रॉम 0 to 8 आपकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगी, वो आपकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद अभी हम निकाल लेते हैं। उसके बाद देखो ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, ग्रेडियंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमें ग्रेडियंट निकालना है। अब देखो क्योंकि ग्रेडियंट की लाइन नेगेटिव है, स्लोप डाउन आ रहा है, तो अब नेगेटिव ग्रेडियंट बनेगा। इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। हमें पता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चेंज इन मोमेंटम क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 7.2 एक्सपोनेंट 4। 7.2 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय टाइम क्या चेंज है, टाइम का चेंज बताओ मुझे। टाइम का चेंज है 8 to 4 कितना चेंज आ रहा है, 4 सेकंड में। 4 सेकंड का टाइम का चेंज आ रहा है इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ग्रेडियंट। ठीक है, मास क्या है, मास है 1800 और एक्सेलरेशन निकालनी है। कैलकुलेटर में पुट करो, एक्सेलरेशन क्या आएगी, एक्सेलरेशन आपकी आएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फ्रॉम 8 to 12 सेकेंड आपकी जो एक्सेलरेशन है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। स्ट्रेट टाइम डिले कोई भी नहीं है तो इसमें, तो मोमेंटम में कोई टाइम डिले नहीं आता, तो आपका ये ग्राफ बनेगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे आप कहते हैं मैसेज कर सकते हो। आई विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह।
थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।